मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह का ग्रह गोचर। सूर्य मिथुन राशि में, मंगल सिंह राशि में, बुध कर्क राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु हैं सिंह राशि में। यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। और अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। मित्रों, सप्ताह के महाउपाय में इस बार 2 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है और गुप्त नवरात्रि भी इस समय में चल रही है। और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सभी प्रकार के कामों में सफलता की गारंटी। लेकिन 2 तारीख को ये योग बन रहा है तो विद्यार्थियों के लिए और जिन लोगों पर कर्ज चढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए विशेष उपाय करना चाहिए। विद्यार्थियों को पहले तो अपने गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा लेना नहीं हो तो उनका सम्मान जरूर करें और उन्हें अपनी तरफ से कुछ भी भेंट करें, बेहतर होगा। और दूसरी स्थिति, जिन लोगों पर कर्ज अधिक है, परेशानी बहुत अधिक है, उन लोगों को धन का दान करना चाहिए। और धन में विशेषकर सिक्कों का दान करना चाहिए। सिक्कों का दान करने से धन की कमी पूरी होती है और जो कर्ज चढ़ रहा है धीमे धीमे उतरना शुरू हो जाता है। तो ये कार्य आप सर्वार्थ सिद्धि योग में 2 तारीख को अवश्य करें। मित्रों, यह था सप्ताह का महाउपाय। अब देखते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणामों को देने वाला है। सबसे पहले तो इस सप्ताह विशेष ध्यान रखें कि आपको जो काम करना है, जो आपकी मर्जी से हो रहा है, वही काम सफल होने वाला है। अन्यथा दूसरे की बातों में आकर आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित होंगे और आपको उत्तम लाभ नहीं मिल पाएगा। और यदि हम बात करते हैं 29, 30 और 1 तारीख की, तो यह योग विशेष रूप से 29, 30 और 1 तारीख में बने हुए हैं। 2, 3 तारीख बहुत ही अच्छा समय है और 4, 5 को भी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर 29, 30 और 1 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी सप्ताह आपका शुभ रहेगा। और ये सप्ताह आपका और भी मंगलमय हो, उसके लिए सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर के पास बैठे हुए भिखारियों को भोजन का दान अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। आपकी तरक्की के संकेत पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहे हैं। जो भी आप काम करने जाएंगे उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में भी सुधार के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आपकी तरक्की भी इस समय होती रहेगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो काम आपने प्रारंभ किए हैं वह कार्य चलते रहें, काम रुके ना, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ग्रह योग भी संकेत दे रहे हैं कि काम आपके रुकेंगे नहीं, लेकिन कई बार परिस्थिति नेगेटिव हो जाती है और व्यक्ति अपने कार्यों को थोड़ा सा रोक देता है। तो काम नहीं रुकना है, चाहे स्लो चलें, बेहतर होगा। यदि हम बात करते हैं 29, 30 और 1 तारीख की, बल्कि 29, 30, 1, 2 और 3 तारीख बहुत ही अच्छा समय। और 4, 5 तारीख को मिठाई खिलानी पड़ेगी, परिस्थिति बेहतर होगी और आप खुश नजर आएंगे। ये सप्ताह आपका अच्छा रहे, उसके लिए उबले हुए चावल पक्षियों को सोमवार को अवश्य डालें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का सप्ताह बहुत अच्छे से व्यतीत होने वाला है। पराक्रम और भाग्य दोनों आपके साथ में हैं और जब दोनों साथ में हो तो थोड़ा सा कर्म कर लेना चाहिए, तो पूरे फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कर्म साथ हो जाएंगे, भाग्य आपके साथ में है, पराक्रम आपके साथ में है, तो कुल मिलाकर पूर्ण योग सफलता के बन रहे हैं। तो इस सप्ताह आलस्य का आपको त्याग करना चाहिए। 29, 30, 1 तारीख बहुत ही अच्छा समय है, आपको पूरी सफलताएं मिलेंगी। 2 और 3 तारीख को अपनी बातों की गोपनीयता को बनाकर रखें, बेहतर होगा। फिर 4, 5 तारीख को उत्तम समय है, उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। धन योग भी इस सप्ताह अच्छा बन रहा है और ये सप्ताह आपका और भी अच्छा रहेगा। उसके लिए आप अपने साथ में लाल रुमाल रखना शुभ होगा इस सप्ताह के लिए। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग उत्तम है। यह सप्ताह धनयोग की दृष्टि से बहुत अच्छा है। पारिवारिक समस्याओं को निपटाने के लिए बहुत अच्छा है और परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें भी ये सफलता को देने वाला है। इस सप्ताह आप व्यस्त अधिक रहेंगे, चाहे मित्रों के काम से हो, चाहे खुद के काम से हो, चाहे परिवार वालों के काम से हो। और इस सप्ताह जो भी काम करेंगे उसमें आपको पूरी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। यदि 29, 30 और 1 तारीख की बात करते हैं तो यह समय धनदायक समय है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार में तनाव दूर होगा। 1, 2 तारीख की यदि हम बात करते हैं तो 1, 2, 3 ये समय तो बहुत ही अच्छा है। और 4, 5 तारीख को जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें मित्रों की सलाह लेकर करें, शुभ होगा। और इस सप्ताह पूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी। मंगलवार को केले का भोग हनुमान जी को 10 बजे से पहले लगा दें, शुभ होगा।
सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह बड़ी शांति का सप्ताह है। उत्तम स्वास्थ्य का सप्ताह है। स्वास्थ्य में सुधार का समय है। इस समय में आपकी प्रगति बहुत अच्छी देखी जा रही है और आप जिन कार्यों को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी आप सफल हो रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पैसा गलत खर्च ना हो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जुए सट्टे शेयर से आप दूर रहें। यथार्थ में जो काम हाथ में है उस कार्य को संपन्न करने की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें, आपको सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम बात करते हैं 29, 30 और 1 तारीख की, तो ये समय तो स्वास्थ्य सुधार का समय है, अच्छे चिंतन का समय है, उत्तम लाभ का समय, खुशखबरी की प्राप्ति होगी। 2 और 3 तारीख की बात करते हैं तो यहाँ धन की स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। 4-5 तारीख की यदि बात करते हैं तो सप्ताह का सबसे अच्छा समय जिसमें आप खुश रहेंगे, लाभ मिलेगा, मित्रों को मिठाई खिलाने की स्थिति बन जाएगी। और इस सप्ताह आपका और भी अच्छा रहे उसके लिए रविवार को ही 12 बजे से पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, परिक्रमा अवश्य करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। घर से बाहर की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझेंगी। यात्राओं के अच्छे योग बने हुए हैं। यात्राएं आपकी सुखद सफल होंगी और जो यात्राएं करने के लिए आप जा रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर आप यात्राएं कर रहे हैं, वह उद्देश्य भी आपका सफल हो जाएगा। इस सप्ताह आपको तनाव बिल्कुल नहीं पालना है। नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा और अंत में पॉजिटिव स्थिति रहेगी और आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। आर्थिक योग इस सप्ताह अच्छे बने हुए हैं। लोगों की मदद भी आपको अच्छी मिलेगी और आपके कार्य भी बखूबी चलते रहेंगे। सिर्फ इस सप्ताह झूठ बोलने पर आपको नियंत्रण रखना है। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में बुधवार को अवश्य जाएं, दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, आशीर्वाद लें और घर आ जाएं। तुला राशि वाले व्यक्तियों का यह सप्ताह बहुत अच्छा है। खुशखबरी भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, मानसिक शांति भी मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा। कुल मिलाकर योग इस सप्ताह बहुत अच्छे बन रहे हैं। इस सप्ताह सिर्फ एक काम नहीं करना है, किसी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देना है और किसी की जमानत नहीं लेना है। बाकी के योग आपके पॉजिटिव बन रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। यदि हम बात करते हैं 29, 30 और 1 तारीख की, पूर्ण रूप से सफलता का समय है। 2 और 3 तारीख को थोड़ा संभल कर कार्य करें। 4-5 तारीख फिर आपके लिए उत्तम तारीख है। आपका भाग्योदय होगा, धन की प्राप्ति होगी और मानसिक तनाव इस सप्ताह कम रहेगा। और यह समय आपका और भी अच्छे से व्यतीत हो उसके लिए देवी जी के मंदिर में शुक्रवार को फलों का दान अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के सप्ताह थोड़ा सा संभल कर कार्य करना होगा। धन की स्थिति आपकी उपयुक्त बनती है। परिस्थिति को बेहतर करने में आपका जो सहयोग, आप खुद ही अपने आप के लिए लगे रहेंगे। आत्मचिंतन के माध्यम से उसमें आप सफल हो जाएंगे। इस सप्ताह दूसरे की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी खुद की ही सूझबूझ से आपके गंभीर से गंभीर काम भी संपन्न हो जाएंगे जो लंबे समय से नहीं हो रहे हैं। तो इस सप्ताह कुल मिलाकर पुराने कार्यों के संपन्न होने का अच्छा समय है। और ये सप्ताह विशेष रूप से यदि आप देखेंगे तो मित्रों की मदद इस सप्ताह मिलेगी। धन की कमी इस सप्ताह आपको नहीं मालूम होगी। यदि वो देखता है 29, 30 और 1 तारीख की बात करते हैं तो ये सफलता की ओर संकेत प्रदान कर रहा है। और 4-5 तारीख तो आपका समय बहुत ही अच्छा है जिसमें आप खुश होंगे, लाभ मिलेगा। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए घर के बुजुर्गों का सम्मान करें या उन्हें अपने हाथों से मिठाई किसी भी दिन खिलाएं, शुभ होगा। भाग्य को जागृत करने के लिए धनु राशि वाले व्यक्तियों का यह समय अच्छा है। आप अपनी मेहनत से इस समय में अपने भाग्य के निर्माता खुद होंगे और जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। शहर के बाहर यदि कोई काम कर रहे हैं तो मित्रों की मदद से करें और पूरी प्लानिंग के साथ करें। बाहर के कामों में आपकी योजनाएं अधूरी छूट सकती हैं, इसलिए योजनाओं को बनाकर काम करें और उन पर ध्यान केंद्रित करते रहें। साथ ही जो काम आपके व्यक्तिगत काम है उन कामों को इस सप्ताह आप पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जिम्मेवारियां आपके ऊपर हैं उनका निर्वहन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। 29, 30 और 1 तारीख की बात करते हैं। अच्छा समय, आपकी प्रगति का समय है, धन आगमन का संकेत मिलता है, लेकिन इस समय में भगवान की आराधना करना नहीं भूलें। और 2 और 3 तारीख बल्कि 2, 3, 4, 5 बहुत ही अच्छा समय, खुश होंगे, लाभ मिलेगा, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। और इस सप्ताह आपका अच्छा रहे उसके लिए 29 और 30 तारीख को हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा भी करें, वहाँ पर भोग भी लगाएं, थोड़ा सा दान करें, धन का विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मकर राशि वाले व्यक्तियों के सप्ताह थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है हर काम को लेकर।
लेकिन इस सप्ताह जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके सार्थक परिणामों की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता के पूरे पूरे योग बनते हैं। सिर्फ किसी को उलझाने का काम ना करें, झूठ फरेब का काम ना करें। मेहनत और ईमानदारी से जो भी काम करेंगे उसमें पूरी सफलताओं की प्राप्ति होगी। और गलत तरीके से कोई कार्य करने जा रहे हैं, विधि के विपरीत कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव योग भी बन रहे हैं। तो थोड़ा संभल कर कार्य करें, शुभ होगा। 29, 30 और 1 तारीख धन लाभ का समय, प्रगति का समय। 2 और 3 तारीख थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करें। 4, 5 तारीख फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रसिद्धि मिलेगी, लाभ मिलेगा और सोचे हुए कार्य संपन्न होंगे। ये सप्ताह आपका अच्छा रहे उसके लिए भगवान शिव जी के मंदिर में सोमवार को मीठे दूध का भोग अवश्य लगाएं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए योग इस सप्ताह पारिवारिक जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। घर परिवार में शुभ कामों की चर्चा भी होगी, परिस्थिति भी बेहतर होगी। आपके माध्यम से परिजनों को लाभ भी मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा तनाव कार्य को लेकर हो सकता है। पर भविष्य आपका अच्छा है। आने वाले 5-6 दिन आपके बहुत अच्छे हैं। परिजनों की मदद से आपके कार्य संपन्न होंगे और परिवार में कहीं कोई तनाव चल रहा होगा तो आपके माध्यम से वह तनाव भी दूर हो जाएगा। 29, 30 और 1 तारीख बहुत अच्छा समय है। 2, 3 तारीख धन की प्राप्ति होगी। 4, 5 एक सप्ताह का सबसे अच्छा समय 4 और 5 तारीख। और इस सप्ताह को और भी सफल बनाने के लिए सोमवार को किसी भी कन्या के चरण स्पर्श करके दक्षिणा भेंट अवश्य करें। मीन राशि, मुझे लग रहा है सप्ताह की सबसे अच्छी राशि है मीन राशि। तरक्की भी है, व्यक्तिगत सफलताएं भी हैं, आपके माध्यम से लोगों का भी फायदा हो रहा है, छोटी सी धार्मिक यात्रा भी है। तो इस सप्ताह में जो जो व्यक्ति को चाहिए वो सब आपको मिलने वाला है। 29, 30, 1 तारीख सप्ताह के सबसे अच्छे 3 दिन हैं। 2 और 3 की बात करते हैं, पारिवारिक सुख के संकेत मिलते हैं। 4 और 5 तारीख की बात करते हैं, स्वास्थ्य में सुधार, धन आगमन के संकेत हैं। कुल मिलाकर सप्ताह आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा तनाव इस सप्ताह बना रह सकता है किसी भी कार्य को लेकर, पर वो तनाव व्यर्थ का होगा, उसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं होगा। और इस सप्ताह आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो उसके लिए घर के बुजुर्गों को फलाहार करें या फलों का दान किसी भी मंदिर में करें, शुभ होगा। मित्रों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।